एक छोटा सा सवाल आपसे, अभी आपका ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या है? मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, फिर आपको जी जी। इसका जवाब देता हूँ। हम्म। अच्छा, तो ये एक इदारा है जो कि बरादरी की फलाह बहबूद का काम कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। ज़कात कलेक्शन बहुत अच्छी इनकी डेवलप हो गई है और इसमें बड़ा अहम किरदार मैं ये समझता हूँ। सबसे पहले जब अल्लाह जन्नत नसीब करे वहीद भाई जब सदर बने अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बरादरान के, तो उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की बिल्कुल ऐसे ही, कलेक्शन के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। डोनेशन की कलेक्शन के लिए। मुझे याद है जब पहले दफा सदर बने तो हाई रूफ में सबको लेके घूम रहे होते थे, कोई खलाक भी बैठा हुआ है, फलां भी बैठा हुआ है, मेरे पास डिफेंस आ रहे हैं, उसके बाद कोरंगी, घर घर जाके उन्होंने पैसे कलेक्शन किए। तो पहली दफा वो एक बड़ी अमाउंट जमा उन्होंने की और फिर वो एक रूटीन बन गई, सबको उसका फॉलो किया। तो ये सहरा वहीद भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके सर जाता है। अच्छा, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक स्कूल माशाल्लाह 5G में चल रहा है, ये चीजें बहुत अच्छी कर रहे हैं। मेरे मसला ये है कि अब ये तो एक फलाही इदारा है, सबसे कदीम है और एक खास कुछ कामों के ऊपर काम कर रहा है, कुछ चीजों को फोकस करके काम कर रहा है। सर एक ही जो मैं भी जाहिर सी बात है लोधी बिरादरी से टच हूं, तो मुझे तो पता ही है, सिर्फ ज़कात लेके खैरात बांटी जा रहा है, ऐसा ही है। इसके अच्छा, अलावा मेरा मकसद ये था कि अब चूंकि सारी कारकर्दगी आपके सामने है, वो जो अंजुमन बनी भी कुरंगी में उसमें जितने काम हुए वो सबको पता है किसने किए। अगर वो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है तो किसने लगाया है, अगर वो बस चल रही थी तो किसने चलाई थी, वो सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं मुझे। और अगर जिसने भी उसमें जो भी एफर्ट की है अल्लाह ताला उसको अजर दे। मेरा मकसद ये था कि हम ये काम तो बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं, हम भी यही काम क्यों करें, हमें तो बरादरी के लिए कुछ और करना है। तो ये ट्रस्ट बनाने का मकसद यही है कि मैं तालीम के ऊपर काम करूं। जी जी। और जाती ट्रस्ट बनाने का मकसद ये है कि बरादरी का कोई इदारा बनाने के बाद मैं पाबंद हो जाता हूं सिर्फ बरादरी के लिए काम करने में। सही। मेरे लिए मसला ये है कि मेरे लिए गरीब कोई भी हो, वो बरादरी से हो या ना हो, तो मैं समझता हूं कि इसकी मुझे मदद करनी है। बिल्कुल। तो वो लिमिटेशंस मेरे ऊपर से खत्म हो जाती है। ये एक इसका बुनियादी मकसद है और फोकस इसका सिर्फ और सिर्फ तालीम है, तालीम, इसके अलावा कुछ नहीं है। राशन का जहां तक कार्ड का है तो वो उसमें जो है बिलखुसूस बिरादरी है, उसमें मेरी ख्वाहिश है कि अगर बिरादरी के लोग, सफेद पोश लोग जो ज़कात नहीं लेना चाहते, उनको रीजनेबल प्राइस के ऊपर मैं अरेंज करके राशन पहुंचाऊं। तो वो एक बिरादरी, उस पर हर चीज में, एजुकेशन में प्रायोरिटी बिरादरी भी है, लेकिन ओवरऑल मैं काम करना चाहता हूँ। और मेरे एक सवाल किसी ने ये भी किया कि अपने नाम से बना के, आपने भी जैसे कहा कि जाती तशहीर को, ये असल में देखें ये ट्रस्ट है और इसके ट्रस्टीज मैं और मेरे बेटे हैं और मेरी वाइफ है। अच्छा, कोई और बाहर का बंदा ट्रस्टी नहीं। मेरे नाम पे मैंने इसलिए बनाया है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बच्चे इसको चलाएं। मेरे नाम पर होगी तो शायद वो इस वजह से चलाएंगे, यार हमारे बाप का नाम, बाप के नाम पर है। इसके अलावा बाखुदा कोई मकसद नहीं है और कोई इसके अलावा रीजन नहीं है। दूसरा एक सवाल जो पैसे कमाने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने हम प्रोजेक्ट इससे कर रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन के अमल से पहले हमने इस पे काम तो शुरू कर दिया था। हमने कुछ इलाकों के अंदर कोर्स की तकसीम की, हमने कुछ इलाकों के अंदर कुछ स्कूल्स के ऊपर काम किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, तीसरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी। ये सारे काम हम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसा कभी किसी से चंदा नहीं लिया, कोई ये नहीं कह सकता कि हम चंदा लेते हैं। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने वसाइल जो हैं उन्हीं से हम काम कर रहे हैं। कभी अगर ऐसा वक्त आया कि जिसमें हमारे पास काम इतना ज्यादा हुआ कि हमारे वसाइल पूरे ना हो सकते हुए, तो फिर हम जरूर लोगों से बात करेंगे, वो भी हम चंद लोगों से, लेकिन अव्वल कोशिश करेंगे कि हम इस काम को इस तरह मैनेज करें कि जो अल्लाह ने हमें दिया है उसी से हम चलाएं। आज तक कभी कोई चंदे की बुक नहीं छपी, ना कभी किसी से एक पैसा हमने चंदा नहीं किया। बहुत अच्छा काम, बहुत जबरदस्त काम है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना और चाहूंगा आपसे, अभी तो आप मंजर आम पे नहीं है, ना यहाँ की मजलिस आमला में, ना वहां की मजलिस आमला में, अब आपका प्लान क्या है? अच्छा देखिए, मजलिस आमला में होने के लिए तो मैंने कहा ना गुलामी कबूल करनी पड़ती है, तो वो मुझसे होती नहीं। जहां तक बात है काम करने की,
एक और सवाल उठा के जी मजलिस आमला नहीं है तो ये भी बिरादरी के फिर एक नया ग्रुप खड़ा करेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम जो अपने वॉलंटियर है हम कोशिश करूंगा, मैं कर रहा हूं कि बिरादरी से ना लूं। बिरादरी में जो एक इदारा मौजूद है उसको जैसा भी है उस इदारे के जरिए ही हम काम करें। उसके जो इलाकाई नुमाइंदे हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो भी हम काम करेंगे, यानी अगर हमसे कोई तालीम के लिए फंड मांगता है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, तो उसके लिए जरूरी है वो अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बरादरान से रिकमेंड कराए, अप्रूव करवाए, उसके इलाकाई नुमाइंदे उसकी तहकीक करें और फिर उनके हेड ऑफिस में जमा हो और वहां से रिकमेंड करके हमारे पास आए। बेहतरीन। ताकि हम कोई नई कोई चीज नहीं करना चाहते, हमारा एक इदारा मौजूद है और इसमें वो हमसे बहुत बेहतर है, वो अच्छे तरीके से तहकीक कर सकते हैं, प्रॉपर लोग मौजूद हैं, तो मेरे अपने लोग हैं सारे, तो मेरे अपने लोगों के साथ मैं मिलकर ही काम करूंगा। तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं कोई अलग से कुछ नहीं बना रहा, मैं वही जो ट्रस्टीज है वही है। बाकी अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बरादरान के जरिए जितनी एप्लीकेशंस आएंगी, चाहे राशन कार्ड इशू हो, चाहे वो तालीम के लिए स्कॉलरशिप के लिए हो, चाहे वो कर्ज हसना के लिए हो, ये सारी की सारी चीजें हम अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बरादरान के थ्रू मतलब आएंगी। किसी भी बिरादरी के भाई को कुछ भी मुझसे चाहिए होगा वो अंजुमन के ऑफिस में अप्लाई करेगा, हम अपने फॉर्म वो सब अंजुमन को भी दे देंगे, उनके इलाके नुमाइंदों को भी दे देंगे, वो रिकमेंड करेंगे हमें तो हम उसको परसू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल मैं कहूंगा अजीब सा ही हो गया, आपकी बातों से ही सवाल निकाल रहा हूं कि एक तरफ तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि आप जो ये जो अंजुमन फलाह बहबूद है इसके आला ओहदेदारान हैं उनसे आप मुतमईन नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि यही फॉर्म यही अंजुमन ओके करेगी, जाहिर सी बात है यही ओहदेदारान ओके करेंगे फॉर्म को। अच्छा, नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं कहीं भी नहीं कहा कि इन ओहदेदारों से मुतमईन नहीं हूं। ठीक है, एक प्रोसीजर है जिसको बाईपास किया गया है। मेरा ख्याल ये था कि इसके लिए ज्यादा बेहतर था एक बड़े पैमाने पे बिरादरी को जमा किया जाता, उनसे मुशावरत की जाती और ऑब्जेक्टिव बताए जाते उनको कि इसकी वजह क्या है, इसके बैक पे ड्राइव क्या है बेसिकली, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उन सबसे सलाह ली जाती, उन सबकी मुश्तरका राय से सुप्रीम काउंसिल बनती, वो उस वक्त सिलेक्ट करते कि ये नाम है, इनमें से सुप्रीम काउंसिल बननी चाहिए। और अगर ये सुप्रीम काउंसिल को आप अलाउ कर दें कि वो मजलिस आमला बना ले, तो इसमें कोई मतलब कोई बुराई वाली बात नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हो गया। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और मेरे और बिरादरी के जितने एक्टिविस्ट भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पे उनकी ये मेहनत है कि ये पौधा मौजूद है तो हम ये बातें कर रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं। आज हम ये बैठ के कोई अंजुमन बनाने की बात नहीं कर रहे, आज हम कोई नया इदारा तश्कील देने की बात नहीं कर रहे। सर, मैं अक्सर ये जिक्र किया करता हूं कि मैं वो झंग में एक होटल में रुका, रात रुकने के लिए मुझे रुकना पड़ा। शकरगंज शुगर मिल मेरा क्लाइंट था, तो मुझे इमरजेंसी वहां जाना पड़ा, तो मैं वो होटल में लिखा तो लोधी होटल लिखा हुआ था, तो मैं चला गया। रूम सादा सा था बेचारे का, बस वाला रूम चुन लिया। तो मैंने पूछा ओनर कौन है? लोधी। बोला लोधी। सुबह मैं मिला उससे स्पेशली चेकआउट करने से पहले, तो उसको मैंने बताया हमारी अंजुमन है, हम ये करते हैं, हम ऐसे ऐसे ऐसे। तो सुनता रहा। तो उसने मुझे कहा कि यार आप हो लोधी? मैंने क्यों? बोला इतने दिन तो एक रहते ही नहीं हम। मैं ये बात हमेशा जिक्र करता हूँ, कहते यार इतने दिन तो इकट्ठे रहते ही नहीं है जितनी बातें आप बता रहे हो। तो बहरहाल ये सारी मेरा ख्याल है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो हमारी शिकायतें हैं, जो कोई अगर उनसे गलती हुई है तो उसको सुधार लिया जा सकता है, दोबारा देखा जा सकता है। एक चलिए सारी बातों को छोड़ के एक करंट इलेक्शन करा दें और उस इलेक्शन के अंदर हम टीम लेकर आए, बिल्कुल पूरा पैनल लेकर आ जाए, आप एक्टिव करें और फिर देखते हैं इलेक्शन का। इलेक्शन कोई आसान काम है, कोई मसला नहीं है। जब जहां तक लाइव मेंबर की, तो मैं लाइव मेंबर मुझे तो किसी ने बताया, न कोई किसी ने वो कोई दावतनामा दिया, ना कोई जवाब दिया, कुछ नहीं। तो बहरहाल मैं तो खैर लाइव मेंबर भी शायद हम ना रखें मुझे वो। अच्छा, तो बहरहाल मुझे कोई उनसे वो नहीं है। काम करना है सबने अपनी तय। नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, नौजवानों के लिए मैं कल वो जो मैसेज चल रहा था हमारे
माने हमदानी के बच्चे का। हाँ जबरदस्त। तो आपने वो शेयर किया, वो है हमारा असल। हमारे बच्चों को उधर जाना है, हमारे बच्चों को वो बनना है, तो हम तरक्की करेंगे सर, वरना तो ये ज़कात बांटते बांटते रह जाएंगे हम, कोई फायदा ही कोई नहीं होगा। मैं आपको लोधियों से मोहब्बत की एक बात बताऊं। मैंने वो ग्रुप में मैसेज शेयर करा, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया। अच्छा मैं नहीं जानता था, अख्तर लोधी साहब होते हैं गुलशन इकबाल, जी जी उन्होंने मुझे कॉल की बकायदा जी जी। कि अगर इस बच्चे का नंबर है तो हमें दें, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। यानी कि लोधी बिरादरी के हवाले से लोधियों में आपस में इतनी मोहब्बत है। नहीं अख्तर भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जब मुझे जहां मिलते हैं तो बड़ी प्यार करते हैं, और हमेशा मुझे बोलते हैं आप घर नहीं आए, मेरे खाने पे आए मेरे साथ, जो बहुत प्यार करते हैं। तो ये मेरी सबसे मुतमाना गुजारिश है। जो मेरे बड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सबको साथ लेकर चलें, बिरादरी मुत्तहद रहेगी, तरक्की करेगी। हमारे जो स्कूल्स चल रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को बेहतर किया जाए। हमारे बच्चों के लिए मेरा जो एक ख्वाब था कि हम एक बोर्डिंग स्कूल बनाएं, उसके ऊपर सब लोग सोचें, बात करें, ताकि हम एक पर्सनैलिटी डेवलप करें। ABCD तो सारे स्कूल पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को, आज अगर कुरंगी के बच्चे कर्नल बन रहे हैं, मेजर बन रहे हैं, कैप्टन बन रहे हैं हमारे घर के, तो बाकी जगह के भी बन सकते हैं। सिर्फ तवज्जो दिलाने की जरूरत है। अगर माने हमदानी का बच्चा वो एक बिल्कुल नई फील्ड के अंदर एक नई चीज इनोवेट कर सकता है, तो ये कराची में रहने वाले जिनका एक्सपोजर ज्यादा है ये भी कर सकते हैं। सिर्फ इनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए और इनकी काउंसलिंग की जाए और इनको बताया जाए दुनिया में आज काम क्या है। मतलब सिर्फ वही नहीं रह गया डॉक्टर इंजीनियर। ये देख लें, इस बच्चे की आप डिग्री देखें तो लोगों को शायद पढ़ना भी ना पता आता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो उसके अंदर उसने माशाल्लाह अच्छी पोजीशन ली है। इसी तरह मेरे कुरंगी के जो अरशद भाई के भाई हैं, जो छोटे नाम मेरे जहन से निकल गया, माफ चाहता हूँ, राशिद भाई के भाई जो दुबई में होते, गोल्डन वीजा जिनको मिला, वो बच्चे देखे वो AI में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं अब एक प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें पाइथन, AI, इंटेलिजेंस और ये सब चीजों के, जो कि 10-10 लाख रुपए के कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा अपनी इस ट्रस्ट से। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको 5G का जो हमारा स्कूल है उसके अंदर भी एक क्लास शुरू करूं, ताकि 5G और इसके सराउंडिंग में रहने वाले वो आम बच्चों के लिए भी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो वो यहाँ के लोग भी उससे मुस्तफीद हो और कुरंगी के लोग बच्चे तो जैसे मुस्तफीद हो ही रहे। जो मेरे 3 बैच वहां पर चले उसमें 80% बच्चे मेरी बिरादरी के थे और बच्चियां मेरी बिरादरी की थी। ये सब चीजें काम करना है हमने, और मिशन एक ही होना चाहिए, बिरादरी में इत्तेहाद और आगे बढ़ना। बाकी कौन शिकवे शिकायतें तो सगे बहन भाइयों में होते हैं, माँ को बाप को, बाप को बेटे से, बेटे को सगे बाप से शिकवा हो जाता है। हमारी बिरादरी में एग्जाम्पल है, मैं दे सकता हूँ, नाम नहीं लूंगा तो, लेकिन बहरहाल बिरादरी के इत्तेहाद के लिए काम करना है और आगे बढ़ना है। और मेरी ट्रस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिरादरी के खिलाफ नहीं है, बिरादरी के हक में है। बिरादरी का जो भी सुप्रीम इदारा होगा, मुंतखब हो या ये जिस तरह के भी हो, मैं इनकी रिकमेंडेशन पे बिरादरी के काम होंगे और इन्हीं की अप्रूवल के बाद कोई भी स्कॉलरशिप दूंगा, कोई राशन कार्ड बनेगा तो वो इनकी अप्रूवल के बाद बनेगा। डायरेक्टली मेरी वॉलंटियर कोई नहीं होगा बिरादरी से। ये थी जी नासिर रहीम लोधी साहब, सुना आपने, इन्हें समझा। जो जो तहफुजात बिरादरी के कुछ और लोग नौजवानों के जहन में थे वो भी मेरे ख्याल में आज क्लियर हो गए होंगे। और जो वो कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाई देखो, उसके इंसान की अच्छाई के काम देखो। मैं जो एक बात कहता हूँ बार बार कि शख्सियत परस्ती या शख्सियत पसंदगी से हटकर इंसान के अच्छे काम देखो और उस पर अप्रिशिएट करो। मैं हूं सईद लोधी, कैमरा में शुएब के साथ। अल्लाह हाफिज।